बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, नायब सैनी नायब सैनी नायब सैनी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से, करनाल के जिला सचिवालय से आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है आज वो जिला सचिवालय पहुंचे हैं। कई मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्ञापन सौंपेंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से नाराजगी जो है वो कई कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रही है। बल्कि हम जनहित की आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। ये राजनीति की बात नहीं है, जहाँ के लोगों की जो परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, इस परेशानी को लेकर हम लोगों ने इस चीज़ को समझा और आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि करनाल में कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर जैसे कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात ले लो तो वहाँ पर कई बार लाइट की व्यवस्था नहीं है। और लाइट की व्यवस्था, चलो लाइट कहीं बिजली ख़राब है, कुछ तारें टूट गई है, कुछ भी हो सकता है, तो आप जनरेटर की व्यवस्था करें। आप वहाँ पे डायलिसिस मरीजों के लिए वहाँ पे कोई पेशेंट की कोई देख रेख नहीं है, वहाँ पर दवाइयों की देख रेख नहीं है, वहाँ डॉक्टरों की देख रेख नहीं है। और रही बात सड़कों की, और सड़कों की आप सेक्टर 6 वाली सड़क देख लीजिए, अब कितना साल से ऊपर हो चुका है और 3 लेयर बननी है, सड़क बननी है, तो आप 1 लेयर भी सड़क नहीं बना सके अभी तक। फिर आप बात करते हैं कि बरसात आएगी, बरसात में सड़क टूट जाएगी, तो फिर उसको फिर रोक देते हैं, फिर दोबारा करते हैं, कई बार आपके टेंडर छूट जाते हैं, कभी दूसरा टेंडर लगा देते हैं। और तीसरी बात हम लेके जा रहे हैं कि फ्लाईओवर, सिंगल फ्लाईओवर की, जो आपने सिंगल फ्लाईओवर को इतना टाइम हो गया आपको, उसके हमारे करनाल की जनता परेशान है। वहाँ के आने जाने की व्यवस्था ख़राब है, वहाँ के जो दुकानदार वहाँ से निकल नहीं पा रहा, ना अपनी सड़क अपने दुकान को पूरी तरह चला पा रहा है। बरसात आती तो पानी सारा अंदर चला जाता है। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। करनाल में 10 से 15 साल पुराने वाहनों के चलान कट रहे हैं और दूसरा इस वक्त काफ़ी बड़ा मुद्दा बना है 19वां दिन है सोनम वांगचुक को, लेकिन कांग्रेस पीछे हटी हुई है, कांग्रेस का अभी तक कोई स्टैंड नहीं है उनके साथ। देखिए, जो पहले तो मैं एनसीआर की बात करूंगा, तो एनसीआर के अंदर पहले तो ये कह रहे थे कि एनसीआर के अंदर नहीं लाया जाएगा करनाल को, 60 किलोमीटर तक की बात थी, फिर उन्होंने मना भी किया, फिर ले भी आया एनसीआर को। तो एनसीआर के करनाल तक ही सीमित है, पर पानीपत भी आता होगा, सोनीपत भी एनसीआर के अंदर आता होगा। तो करनाल में ही सारे सरकार करनाल ही चला रही है क्या, जो इतने इम्पाउंड किए जा रहे हैं, इतने चालान किए जा रहे हैं। तो पानीपत भी है, सोनीपत भी है, तो वहाँ देखो ना आप, और आप हाईवे पे देखो, अगर आप कहीं अगर आप काम कर रहे हो एनसीआर में, तो एनसीआर में वो सुविधाएं तो भी तो दो आप करनाल की जनता को। आप वहाँ पे जो अपना चिकित्सक की बात है, शिक्षा की बात है, सड़कों की बात है, तो आप उसकी तरफ भी ध्यान दो ना, अगर एनसीआर के अंदर लेके आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भेदभाव की बात नहीं। उनकी बच्ची एक थी और उसकी फादर का साथ ही स्कूटी का चलान काट दिया। हाँ, तो गलत बात है। देखिए, ये चलो वो किसी वो परिवार से कोई भी फैमिली का मेंबर जो भी था, तो आपके परिवार से भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। मतलब आप एक अधिकारी हैं, आप भी अपने बच्चे को लेकर जाए तो आपका भी इम्पाउंड हो सकता है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। अगर आप इतने सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं तो आपको ये चाहिए था कि आपने उसका इम्पाउंड किया तो आप उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर छोड़ के आते, तब तो हम मानते सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात। सोनम वांगचुक 19वां दिन आज भूख हड़ताल का, जी जी, जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे को लेकर। बिल्कुल, अब मैं वही कहना चाहता हूँ। देखो, सरकार इतनी बेरहम है, सरकार किसी तरफ भी ध्यान नहीं दे रही। सोनम वांगचुक की बात नहीं करिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, अभी रैली है, तो उन्होंने पहले परमिशन भी दे दी, परमिशन देने के बाद रसीद भी काट दी, रसीद काटने के बाद उन्होंने आज मना कर दी कि हम वहाँ पे रैली नहीं करेंगे, हमारे टेंट वेंट ये सब कुछ, ये लोकतंत्र को हत्या करने का काम कर रहे हैं, संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये आज़ादी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार हमेशा विरोधी रही है, जन विरोधी है, जनता के मुद्दों को और सिर्फ अपनी बात को रखने का ये लोग काम करते हैं, और ये कहीं भी किसी के साथ भी इनके मतलब ये काम नहीं करने को तैयार। कांग्रेस जाएगी उनसे मिलने, उनके साथ समर्थन में। देखिए, हमारे शीर्ष नेता वही हैं, हमारे शीर्ष नेता जहाँ जब भी हमारे बात करेंगे, हम पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ है, और हम भी ये मांग कर रहे हैं, जो सोनम वांगचुक जी ने मांग कर रहे हैं, तो हम भी मांग कर रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कल हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन की ऊपर। देखिए, हाइड्रोजन की बात करें, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो ये सिर्फ एक दिखावे की बात है। आप लोग आके खाली इतने मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर, इतने मुद्दे आपने टी उसकी बात ले ले, चैनत की जो गांव की बात ले ले, तो आप ही का मतलब सीएम बोल रहा है कि हम टी नहीं खोलेंगे, जो सुपर सीएम है उन्होंने आके टी खुलवा दी, तो आपकी अपनी ही नहीं बन पा रही। आप मोदी जी धरातल पे जो काम कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात ले, महंगाई की बात ले, उन मुद्दों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो आप जो जनहित के मुद्दों की बात करें, तो जनहित के मुद्दों पर लेकर चल के कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप उनके ऊपर बात रखें ना,
तो क्या है, वहाँ पर जाकर रैली करके कई करोड़ों का बजट खराब करेंगे ये लोग। कितने करोड़ों, कितने वाहन जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, कितना समय खराब होगा। तो आप उस चीज़ों को ना ध्यान रखें, आप उस तरफ ध्यान दीजिए कि आप बेरोजगारी की तरफ ध्यान दीजिए। आपने कितनी 2 करोड़ उन्होंने नौकरियों की बात की थी, कहाँ कितनी नौकरियाँ लगाई उन्होंने। महंगाई की बात है तो महंगाई कितने आसमान को छू रही है, कहाँ उन्होंने ध्यान दिया। तो इन लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालांकि आपको बता दें कई मुद्दों को लेकर आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे और डीसी को यहां पर जो है ज्ञापन दिया जाएगा। खराब सड़कों की बात की जाए, अस्पतालों की बदहाली की बात की जाए, इनके साथ साथ कई तमाम मुद्दों को लेकर जो आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जिला शहरी अध्यक्ष हैं पराग गाबा, उनसे भी बातचीत की गई, उन्होंने भी कई मुद्दों को लेकर जो यहाँ पर अपनी बातचीत रखी। हालांकि अब फिलहाल ज्ञापन देने के लिए जो है पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।